नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली से लगे हरियाणा बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक किसान डटे हुए हैं। गाजियाबाद सीमा के पास किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जहां बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। वहीं हरियाणा सीमा पर पंजाब के किसान दृढ़ता से डटे हुए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने बड़े बड़े बोल्डर लगाकर ब्लॉक किया। गाजीपुर सीमा पर मौजूद किसानों ने बैरिकेड्स गिरा दिए। किसान संगठनों ने दिल्ली के 5 बॉर्डर को सील करने की चेतावनी दी है। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। सिंघू बॉर्डर यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि रविवार को किसान संगठनों ने बुराड़ी मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब सरकार बैक फुट पर आ गई है। दिल्ली सीमा के करीब जमे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली घेरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज ट्वीट कर कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि नए कृषि कानून में मंडियां खत्म नहीं हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। प्रसाद के ट्वीट के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कृषि कानून पर गलत फहमी न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ने हैदराबाद की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कर्नाटक के बाढ़ग्रस्त इलाकों को तो राहत दी, लेकिन हैदराबाद की जनता के साथ झूठ बोला। साथ ही खुद पर लगने वाले बीजेपी की बी टीम के आरोपों पर ओवैसी बोले, मेरा हाल ऐसा है कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। ओवैसी का कहना था कि सभी पार्टियां मुझे मुद्दा बनाकर लाभ लेना चाहती हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने हैदराबाद में आई बाढ़ के दौरान यहां की जनता की पूरी तरह अनदेखी की। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ वोट कटवा हूं, बी टीम हूं। यहां हैदराबाद में कांग्रेस कह रही है कि अगर ओवैसी नहीं तो हमको वोट दे दो। बीजेपी कुछ और कह रही है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ओवैसी आगे बोले, यानी मैं एक लैला हूं और हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। हैदराबाद की जनता यह देख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के हर पहलू को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यह बात तो अब जनता तय करेगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दिसंबर से फरवरी तक ठंड सामान्य से ज्यादा रहने वाली है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अलावा पूर्वी भारत में आने वाले समय में ठंड ज्यादा पड़ने की संभावना है। दिसंबर से फरवरी तक के महीने में इस बार सुबह और रात में ठंड सामान्य से ज्यादा पड़ेगी, जबकि दिन के तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। आईएमडी ने 3 महीने के लिए जारी पूर्वानुमान में बताया कि उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण के कुछ तटीय इलाकों में इस दौरान सामान्य से ज्यादा तापमान रह सकता है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि आने वाले समय में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसके अलावा कई इलाकों में शीत लहर भी चल सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में केरल,
कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो सकता है, यानी यहाँ दिन के समय में उतनी गर्मी नहीं होगी। महापात्रा ने बताया कि इस बार सर्दियों के अंत तक यही स्थिति देखने को मिल सकती है। भारत में इस महीने 7वीं बार एक दिन में कोरोना वायरस के 40,000 से कम नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 94,31,000 के ऊपर पहुंच गए, जिनमें से 88,47,600 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 38,772 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 94,31,691 हो गए। वहीं 443 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,37,139 हो गई। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 93.81% हो गई। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है। देश में लगातार 20वें दिन भी एक्टिव केसेस 5 लाख से कम हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 4,46,952 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 4.74% है।